पूर्वी यूपी में आज से मौसम बदलेगा। पश्चिम में 2 दिन प्रचंड गर्मी, लू से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। पूरा यूपी गर्मी की चपेट में है। गर्मी बेशक 42 डिग्री हो, लेकिन फील 48 डिग्री का रहता है। सुबह सूरज उगने से पहले शाम को सूरज ढलने के बाद भी तपिश महसूस होती रहती है। मंगलवार को मौसम ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस की गई है। यहाँ के कई जिलों में सड़क के पिघलने के वीडियो वायरल हुए हैं। आज से पूर्वी यूपी में मौसम बदलने के हालात दिखाई दे रहे हैं लेकिन पश्चिमी यूपी में 2 दिन ऐसे ही भारी रहेंगे जिन्हें बिताना बड़ा मुश्किल होगा। बुधवार को हो सकती है राहत। उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी, लू के थपेड़ों के बीच पूर्वी यूपी में मौसम बदलने के संकेत हैं। मौसम के मुताबिक 11 से 12 जून के बीच पूर्वी जिलों में पूर्वांचल में गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी में अगले 2-3 दिन तक प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़े की राहत से कोई उम्मीद का वास्ता नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार को पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड के 17 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान है कि बुधवार को अगले 1-2 दिन में जिले में लू के साथ साथ रातें भी गर्म ज्यादा दिखाई देंगी। मंगलवार को बुंदेलखंड, आगरा मंडल और दिल्ली एनसीआर के जिले प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। झांसी में 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहा। आगरा, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी आदि में तपिश और गर्म हवा के थपेड़े से लोग बेहाल। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 जून के बाद बंगाल की खाड़ी में उठे नमी के असर से प्रदेश के पूर्वांचल और अन्य हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर झांसी में 46 डिग्री, उरई में 45 डिग्री, आगरा में 45, बांदा में 44, कानपुर देहात में 44.6, हमीरपुर में 44.6, प्रयागराज में 44.3, कानपुर में 43.9, इटावा में 43.4, वाराणसी में 43 डिग्री और बलिया में 43 डिग्री टेम्परेचर बना रहा। केस पूरे सोशल मीडिया में सनसनी मचाए हुए है। राजा रघुवंशी केस के मामले में पेश होने के लिए सोनम समेत 5 आरोपियों को मेडिकल एसआईटी और शिलांग पुलिस करेगी पूछताछ। राजा रघुवंशी केस में बुधवार को दिन बेहद अहम होने वाला है। सोनम रघुवंशी और इस केस में गिरफ्तार किए गए 4 और लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी के पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट से पुलिस कस्टडी की डिमांड मांगी जाएगी। साथ ही जानकारी ये भी मिली, तीनों सुपारी वाले मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सोनम से पूछताछ की कमान एसआईटी के पास होगी। जब शिलांग पुलिस चारों शूटरों और दूसरे आरोपियों से पूछताछ शुरू करेगी। ये पूछताछ अलग अलग टीमों द्वारा की जाएगी, जिसमें एसपी रैंक के अधिकारी, एक महिला अधिकारी और कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसर भी शामिल होंगे। मेघालय पुलिस महानिदेशक डीजीपी खुद इस केस की रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं और हाई लेवल मॉनिटरिंग हो रही है। सोनम सभी चारों आरोपियों के साथ पेश की जाएंगी। पेशी से पहले सभी का मेडिकल टेस्ट अनिवार्य। कोर्ट में पुलिस कमांड में रिमांड कस्टडी मांगी जाएगी। रिमांड मिलने के बाद शुरू होगी पूछताछ। एसआईटी सोनम से पूछताछ करेगी और पुलिस शूटरों से। पुलिस के पास क्या क्या सबूत है? अब तक जांच में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। एक आरोपी की शर्ट जिस पे राजा रघुवंशी के ब्लड सैंपल मिले हैं, एक टूटा मोबाइल फोन, एक रेनकोट। जिस चीज से काम तमाम हुआ वो ऑब्जेक्ट और सने हुए कपड़े, फिंगरप्रिंट बरामद, इलेक्ट्रिक गैजेट और मोबाइल फोन, इन सभी सबूतों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। इसके अलावा उसको रिक्रिएट करके सीन को शिनाख्त परेड की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शिलांग पुलिस प्लान बना रही है। सोनम और कॉन्ट्रैक्ट किलर को क्राइम सीन तक ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि जो पहले गिरफ्तारी हुई वो आकाश राजपूत था। आकाश की गिरफ्तारी राज कुशवाहा
को अपनी जिंदगी मिल जाती। इसी के बाद राज कुशवाहा सोनम को ये जानकारी देता है। राज को पता था कि आकाश की गिरफ्तारी के बाद वो सब कुछ उगल देगा, लिहाजा राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने फिर से एक साजिश रची। उस साजिश के तहत सोनम अचानक 9 जून तक गाजीपुर में रही, भाई को फ़ोन मिलाया, खुद जिंदा होने की बात बताई, साथ ही ये कहानी सुनाई कि कुछ लोगों ने उन्हें पीटा और लूटा, बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची हैं। सोनम की इस कहानी को सुनकर पिता देवी सिंह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी अपने पति को मार सकती है। हालांकि मेघालय पुलिस सोनम की गिरफ्तारी की खबर सुनकर राजा रघुवंशी के घर के बाहर अब तक सोनम की तस्वीरें लगी थी, जिसकी सुरक्षा की वापसी की प्रार्थनाएं की जा रही थी। गुस्से में राजा के रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसी सोनम की तस्वीर को फाड़ डाला। सोनम की सास यानी राजा रघुवंशी की मां को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और उसे वो मार सकती थी। सीसीटीवी कैमरे में एक पुलिस को वीडियो मिला है जो 22 मई का है। तब सोनम के साथ राजा एक होटल के बाहर उसी स्कूटी पे आया था जिससे उसने किराए पे ली थी। इस होटल में दोनों शायद अपना सामान रखने आए थे। वो वीडियो इसी केस की गवाही के लिए अहम खास योगदान बना रहा है। जैकेट और रेनकोट को सोनम उतारकर अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख रही है। वही रेनकोट बाद में पुलिस को बाद में मिला था और उसमें कुछ छींटे भी मिले थे। यूपी में 44,000 नौकरियों का जल्द ऐलान, महिलाओं को 20% आरक्षण, 45 साल तक लोग कर पाएंगे अप्लाई। उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती जल्द ही शुरू हो सकती है। प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी को अंतिम पायदान पर शुरू कर दिया। जुलाई के अंत तक आवेदन मंगाए जाएंगे। 14 साल बाद हो रही भर्ती के लिए युवाओं में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल जून में इस भर्ती का ऐलान किया था। इसके बाद से ये युवा इंतजार ही कर रहे हैं। ये 2011 के बाद होने वाली पहली भर्ती होगी, यानी पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार। परीक्षा मुख्यालय स्तर पर कराया जाएगा। भर्ती की नियमावली की तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ कुछ बिंदुओं पर सहमति के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी कर देगा। पीएम किसान योजना 20 इंस्टॉलमेंट, खुशखबरी जारी हुई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त फटाफट चेक कर लें अपने अकाउंट में। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 3,70,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में फिर से डाल दिए गए हैं। यूपी में बिजली का होगा पंजीकरण, दरें नहीं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्वांचल दक्षिणांचल विद्युत वितरण के मामले में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करी। यूपी में चौराहों और सड़कों की तस्वीर बदलेगी। योगी सरकार खर्च करेगी 2,000 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के चौराहों और सड़कों की सूरत बदलने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए और 23,830 चौराहों का कायाकल्प तैयार करने का खाका तैयार कर दिया है। यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों के लिए इस खुशखबरी, सरकार बढ़ाने जा रही है भत्ता। उत्तर प्रदेश लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। यूपी में योगी सरकार उनकी सालों पुरानी मांग का निर्णय लेने जा रही है। सरकार इन कर्मचारियों के वाहन भत्ते में बढ़ोतरी करने की फिराक में है। गाजियाबाद के विकास की रफ्तार होगी तेज। सीएम योगी के विधायकों ने मांगी 25 करोड़ के पैकेज। सरकार ने विकास कार्य में गति और तेज करने के लिए गाजियाबाद शहर के विधायक संजीव शर्मा और मुरादनगर के विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजीत पाल त्यागी को सोमवार को लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है।